क्योंकि बिना समाजवाद के राम राज्य संभव नहीं है। जब राम राज्य आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। बिना समाजवाद के राम राज्य लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए कि ये चुनाव होने जा रहा है, चुनाव आने वाले समय में चुनाव है। हमारी सरकार में जो जो काम हुए थे उसके काम के नाम बदले जा रहे हैं। ये रंग बदलने वाली सरकार है, ये बना नहीं रही है, रंग बदल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं, कोई मिलने चला जाए तो उसी का नाम बदल देंगे। ऊंचाहार वालों बुलाना नहीं, नहीं तो ऊंचाहार का नाम बदल देंगे। प्रयागराज गए, पहले इलाहाबाद नाम था, नाम बदल दिया उन्होंने। ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था थी जो पुलिस को हमने दी थी, और पुलिस को इसलिए दी थी कि जिससे पुलिस हमारे किसानों की, गरीबों की मदद करने के लिए पहुंच जाए। अगर खेत में झगड़ा हो जाए, मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाए, पानी को निकालने को लेकर के कोई बात हो जाए, तो हमारे गरीब को थाने ना जाना पड़े, क्योंकि थाने में कई बार उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार थाने में जाकर के लूट ले लेते थे उनको। इसलिए पुलिस का ऐसा इंतजाम किया कि फोन मिलाओ, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 कर दिया। बताओ क्या चीज बदल दी उन्होंने? कोई चीज बदली हो तो बता दो हमें। वो एक सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतरे, जिसमें प्रधानमंत्री खुद उतरे। वो सड़क भी समाजवादियों की थी। और प्रधानमंत्री ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री को पहले ही पैदल पैदल कर दिया। याद है कि नहीं याद है? खुद तो बैठ गए 4 पहिए की गाड़ी में आगे आगे, और पीछे मुख्यमंत्री पैदल पैदल। जब उन्होंने, उनके लोगों ने उन्हें पैदल कर दिया, अभी तो जनता की बारी है। जब जनता को मौका मिलेगा तो असली पैदल करने का काम ये जनता करेगी। उस सड़क का भी नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया। शहरों के नाम बदले, योजनाओं के नाम बदले, और सड़कों के नाम बदले, न जाने कितनों के रंग बदल दिए। आज ऊंचाहार में हम भी मुख्यमंत्री जी का नाम बदल रहे हैं। जब उन्होंने सबके नाम बदल दिए तो अब हम भी नाम बदलेंगे उनके। जो हम लोगों ने अपनी गीता में पढ़ा है या गुरु नानक जी से पढ़ा है, गीता में यही कहा गया है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योगबाज से सीधे कुर्सी पे बैठ गया थे। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी बिष्ट नाम है। और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। कैसे मुख्यमंत्री ये 24 घंटे काम करते हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं? 24 घंटे काम करते हैं, पेपर लीक कर रहे हैं टीईटी का। 24 घंटे काम करते हैं लेकिन फौज में भर्ती नहीं कराते हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन अनुदेशकों की मांग नहीं मान रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, बीएटीटी वालों की नहीं सुनवाई है। अरे बड़ा बढ़िया नारा लिखा है टीटी वालों ने, चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई, इसलिए चिलम जीवी को भी उत्तर प्रदेश से हटाना है। हमारे ये भी बीएटीटी वाले अभी 69,000 वाले गए थे मंच पर। 69,000 वालों को सपना दिखाया कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, उन्हें भी धोखा दे दिया। बताओ कल धोखा दिया कि नहीं दिया?
ये हमारे शिक्षा मित्र वालों को धोखा मिला कि नहीं मिला? और किसान भाइयों, बताओ आपका धान कितने रुपए में खरीद गया? कहां खरीदा धान किसी सरकार ने? बताओ आपका न धान खरीदा गया, न डीजल सस्ता हुआ, जरूरत की चीज हज महंगी हो गई। बताओ हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी माताओं बहनों ने भी सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया। जो सिलेंडर फ्री बांटा गया था वो सिलेंडर अब नहीं भरा जाता है। लोगों ने सामान रख लिया, उसके ऊपर सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। खाली किसका है? खाली किसका? अच्छा, आप में से ये बताओ, अनुपयोगी बिष्ट की सरकार में कितने लोगों पे खाली सिलेंडर रखा है? सब पे रखा है। ये कैसी सरकार है कि बताओ सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे और मुर्गी का भी अंडा महंगा कर दिया। बताओ कितने रुपए का हो गया? अगर कहीं बॉइल्ड एग अंडा खाओगे तो बॉइल्ड कितने का है? और अगर ऑमलेट खाने चले गए तो कैसा होगा बताओ आप? और यही नहीं, यही प्रधानमंत्री जी थे बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि जाओ नौजवानों पकोड़े बनाओ जा करके। और कभी बाजार में जाओ, सरसों का तेल लेने कितना महंगा हो गया बताओ। पहले तो किसान की सरसों की कीमत नहीं दे रहे हैं, पहले तो सरसों की कीमत नहीं मिल रही। जो सरसों की कीमत मिलनी चाहिए वहां किसान पे मार है। और जब गरीब किसान वही सरसों का तेल खरीदने जाए तो दुगनी मार है। और अभी सुनने में आया है कि गरीबों को पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब देना चाहते हैं मार्च तक। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, नवंबर और मार्च के बाद, और मार्च के बाद क्या दोगे गरीबों को, ये बता दो आप। इसलिए राशन पाने वाले गरीबों, हम आपको कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा। जब तक सरकार होगी तब तक हम अपने गरीबों को राशन देने का काम करेंगे। और राशन नहीं, इसके साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा तो सरसों का तेल भी देंगे, और घी देना पड़ा तो हम अपने गरीबों को भी घी दे देंगे। और हम लोग दे करके दिखाया है। जब बुंदेलखंड में सूखा थी तो हमने घी भी दे करके दिखाया। किया है सरसों का तेल इसलिए महंगा किया है, जिन्हें ये हवाई अड्डा बेच रहे हैं, जिनको ये हवाई अड्डा बेच रहे हैं, उन्हीं का तेल बाजार में बिके। आप पता कर लेना, जो बाजार में तेल बिक रहा है, बताओ फॉर्च्यून तेल किसका है? उसमें सरसों का तेल नहीं है, कम है। जो पानी के जहाज से आ रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया से, वो तेल है उसके अंदर, मिलावट वाला है। ये मिलावट वाला तेल है। आपका सरसों का तेल से खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आप बताओ, दुकान पे पकोड़ा अगर बने सरसों के तेल का अच्छा है क्या ये अडानी के तेल का अच्छा है? हमारे सरसों के तेल का बना हुआ पकोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धीरे धीरे हमारे आपके स्वाद को भी छीने ले रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इस सरकार को हटाने का काम करना। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, हमारा आपके भविष्य का चुनाव है। ये बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। हमारी गरीब माताएं बहनें, जिनको हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना, सीधे अकाउंट में भेजा करते थे, वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले हम लोग देते थे माताओं बहनों को, और उसके बाद किसानों को देने लगे। ये जिस योजना से हमने लागू किया था, किसानों को भी 500 रुपया भेजने लगे। लेकिन किसान भाइयों, हिसाब लगा लेना, अपनी बोरी की चोरी, डीजल,
बिजली, अंडा, सामान, खाना पीना महंगा हुआ कि नहीं हुआ? 500 रुपए देकर के सम्मान, सब कुछ महंगा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि पहले 500 रुपए देते थे, इस बार हम 3 गुना महीने का देकर के इनको मदद करने का काम करेंगे। और हमें अगर नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई, आज के समय के हिसाब से पढ़ाई, और अगर लैपटॉप भी देना पड़ेगा तो अपने नौजवानों को पढ़ने लिखने को और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे। और इसलिए जरूरी है कि आज दुनिया में वही देश तरक्की कर रहे हैं जो पढ़ाई को और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश अमेरिका जैसे ताकतवर देश का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जात में कभी धर्म में झगड़ा करा देते हैं। कुछ लोगों को मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ लोगों को ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सोचिए, कभी जिनकी मामूली सी बैलेंस शीट थी, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, वो न केवल भारत के बल्कि एशिया के सबसे ताकतवर पैसे वाले आदमी बने जा रहे हैं। किसके दम पर बन के जा रहे हैं? कोई हमें बताए। सरकारी एयरपोर्ट बने और लेकिन बेच दिए किसको? ये सरकार हवाई जहाज बेच चुकी है। बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए सरकार ने? बताओ, LIC बेच दिया कि नहीं बेच दिया? जहां हवाई जहाज खड़े होते वो एयरपोर्ट बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ट्रेनें बेचने लगे कि नहीं बेचने लगे? और पता कर लेना, रेलवे स्टेशन भी बिक रहे हैं। पानी का जहाज जहां चलता, पानी का जहाज बिक गया। और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह, वो बंदरगाह भी बेचने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले आपको फ्री दिया, पहले फ्री दिया और उसके बाद अब आपको बिल देना पड़ रहा है। बताओ, फ्री दिया पहले कि नहीं दिया, और अब पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? इसलिए आपसे हमारी विशेष अपील है, निवेदन है कि किसानों की मदद के लिए इस अनुपयोगी विष सरकार को हटाने का काम करना। बताओ, नाम याद रखोगे या नहीं रखोगे? उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतने नाम बदले, इतनी योजनाओं के नाम बदले। आज ऊंचाहार में हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप बताओ, योगी सरकार चाहते हो क्या योगी सरकार चाहते हो? और अभी आपने तस्वीर देखी होंगी जहां प्रधानमंत्री ने तो गंगा में स्नान लिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्नान नहीं लिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए स्नान नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं कि सब नाले मां गंगा की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी गंदी नदियां हैं सब मां गंगा में जुड़ रही हैं। अगर दिल्ली से जोड़ो, हिंडन नदी जो वहां की गंदगी लाती है, वो हिंडन नदी आज भी गंदी बह करके गंगा में जुड़ रही है। दूसरी काली नदी है, वो भी गंगा में जुड़ रही है। यमुना नदी जो चल रही, जो दिल्ली से लेकर के मथुरा से लेकर के आगरा तक गंदगी है उसमें, वो भी गंगा में उड़ जाती है आके। जो गोमती नदी है, जो शहरों का गंदा पानी ले जा रही है लखनऊ से लेकर के और शहरों का, वो भी गंगा में जुड़ जाती है। तो मुख्यमंत्री तो जानते थे कि हमने कोई नदियों की सफाई नहीं की है, सब गंदी नदियां हैं, सब जाके गंगा में मिल जाती हैं। और इसलिए उन्होंने स्नान लिया, उन्होंने डुबकी नहीं ली। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आप डुबकी ले लो। तो इसलिए ऐसे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये नीली जीन्स पहनने वाले नौजवानों, अनुपयोगी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने 5,000 से जितवाया था, इस बार 50,000 से जितवाने का काम करना है। और मैंने कई बार कार्यक्रम दिया। अगली बार जब कार्यक्रम देंगे तो इनके पिताजी की प्रतिमा का विमोचन करना, अनावरण करना है, तो इनके स्कूल में जाकर के उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का काम करेंगे। फिर आपसे
और सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप परिवर्तन लाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवानों, हटाइए सरकार और लाइए नई सरकार, जिससे भविष्य बना सकें, बेहतर रास्ते पे जा सकें। हम दुनिया के बराबर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।